अब तक हमने देखा विल सुबह सुबह न्यूज़पेपर बांट रहा होता है और तभी उसे पता चलता है एल्फी ने बहुत सारे कोर्स का ऑर्डर दिया होता है और तब विल कोर को इकट्ठा करने के लिए डंजन में चला जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात आयरिस नाम की लड़की से होती है और हम देखते हैं वो विल की पावर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तब विल मॉन्स्टर को हराकर उस कोर को हासिल कर लेता है और हम देखते हैं आयरिस एक वॉचर होती है जो कि मैजिया वेंडर्स को विल को टावर पर लाने के लिए रेकमेंड करती है। और अब आगे तब विल हमें बताता है एकेडमी हमें 12,000 पॉइंट्स देती है और अगर हमें मैजिया वेंडर्स बनने के लिए आगे बढ़ना है तो हमें उन 12,000 पॉइंट्स में से 7,200 पॉइंट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखते हैं विल की क्लास का टेस्ट चल रहा होता है और शियोन और कोलेट अपने अपने गोलम को हराकर अपने टेस्ट को पास कर लेते हैं और हमें पता चलता है कि शियोन के पास 9,889 क्रेडिट्स हैं और कोलेट के पास 7,340 क्रेडिट्स हैं। तब उसके बाद विल की बारी आ जाती है और वो उस गोलम को पंच मारने लगता है पर इस वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे मैजिक यूज करने के लिए कहते हैं जिस वजह से विल उस गोलम को नहीं हरा पाता। और तब उसके क्लास के टॉप 3 स्टूडेंट्स आकर उन गोलम को हराने लगते हैं जिसमें हम देखते हैं कि लियाना के पास 10,100 क्रेडिट्स होते हैं, विल नेल के पास 10,075 क्रेडिट्स होते हैं और जूलियस के पास 10,048 क्रेडिट्स होते हैं। तब जूलियस लियाना और विगनेल को मैजिया वेंडर बनने के लिए चैलेंज करता है और अपने आइस मैजिक से फ्लावर बनाकर उन्हें उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। तब विगनेल और लियाना अपने विंड मैजिक और थंडर मैजिक से उसके गुलाब को तोड़कर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सभी लोग उनकी एबिलिटीज को देखकर उनकी तारीफ करने लगते हैं। तभी विल सोचता है कुछ लोगों को लगता है कि क्रेडिट से ही लोगों की एबिलिटीज का पता चलता है पर मेरे पास तो ग्रेजुएट होने के लिए भी पूरे क्रेडिट्स नहीं हैं और ऊपर से ये मेरा लास्ट साल है। तब हम देखते हैं विल के पास सिर्फ 5,405 क्रेडिट्स होते हैं। तभी जूलियस वहाँ आ जाता है और कहता है तुम मेरे रास्ते में हो फ्लंकी, साइड हट जाओ। तब विल माफी मांगकर पीछे हट जाता है। तब जूलियस का दोस्त कहता है तुम सच में बहुत कमाल के हो जूलियस, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में जरूर चुने जाओगे। तब यहाँ विल और कोलेट खाना खा रहे होते हैं। तब कोलेट कहती है राइटिंग और प्रैक्टिकल के तौर पर तुम आगे नहीं जा सकते तो इसलिए अब ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में चुने जाना ही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। और वैसे भी ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें स्टूडेंट्स को 7,200 क्रेडिट्स इकट्ठे किए बिना ही चुन लिया गया था। तुम सही कह रही हो और मुझे पूरा यकीन है कि इस टाइम भी सभी लोग यही सोच रहे होंगे। द ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल बहुत बड़ा इवेंट है जो कि रिंग गार्डियन मैजिकल एकेडमी में 2 साल में एक बार करवाया जाता है। इसमें बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करके लोग ये उम्मीद करते हैं कि टावर के मेजेस उन्हें चुन लेंगे। जरा ध्यान से सुनो विल, ये फेस्टिवल वो जगह है जहाँ डिफरेंट फैक्शंस आपस में बेस्ट स्टूडेंट्स को हासिल करने के लिए लड़ते हैं और तुम ये भी मान सकते हो कि अपर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन यहीं से होती है। तो जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पर 4 फैक्शंस हैं। पहला है थंडर फैक्शन, दूसरा है एल्फ फैक्शन, तीसरा है फायर फैक्शन और चौथा आइस फैक्शन। और ये चारों फैक्शन अभी के मैजिया वेंडर संभालते हैं जिसमें मिस्टीरियस नोआ मौजूद नहीं है। अगर इनमें से कोई भी फैक्शन तुम्हें चूज कर लेगा तो तुम टावर में जरूर जाओगे। पर आखिरकार वो लोग ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर करके मुझे क्यों चूज करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो कोई मैजिक भी नहीं है जिससे मैं उन्हें इम्प्रेस कर सकूं। वहाँ जाने का एक और रास्ता है। मैंने सुना है कि वॉचर्स टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए नीचे आते हैं। वॉचर्स, पर वो तो 7 स्कूल मिस्ट्रीज में से एक है ना। और वैसे भी मेरे जैसे नो टैलेंट की इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने की कोई जगह नहीं है, तो इसलिए मैं पिछले साल की तरह सबकी प्रिपरेशन में मदद करूंगा। और अगर तुम इस साल एंटर करोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने प्रति लोगों का नजरिया चेंज कर सकते हो। इसके लिए शुक्रिया कोलेट, पर अगर मैं फेस्टिवल में एंटर करूंगा तो वो एथलीट फेस्टिवल बन जाएगा। तुम्हें 2nd ईयर का फेस्टिवल तो याद है ना कि जब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था तब क्या हुआ था और उसकी वजह से मेरी बहुत ज्यादा बदनामी भी हुई थी जिससे मैं आज तक उभर नहीं पाया हूँ। तभी हम यहाँ देखते हैं सभी बच्चे फेस्टिवल की तैयारियाँ कर रहे होते हैं। तब कोलेट कहती है इन सभी को देखकर लग रहा है कि फेस्टिवल अब बहुत ज्यादा नजदीक है। रिंग गार्डियन को छोड़कर इस फेस्टिवल में कैपिटल से और भी ज्यादा लोग आएंगे
तो अगर तुम टावर नहीं जा सकते तो शायद तुम कुछ और तो कर ही सकते हो, और शायद वो लोग तुम्हें सिलेक्ट भी कर लें। ग्रैंड फेस्टिवल अपनी स्किल्स को दिखाने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इसीलिए विल तुम्हें अपनी स्किल्स को वहाँ पर दिखाना होगा। पर मैं ये नहीं कर सकता। पहली बात तो मैं मैजिक को भी यूज नहीं कर सकता, तो आखिरकार मैं उन्हें क्या दिखाऊं? तभी कॉलेट को एक लॉकर के पास से एक बैरियर महसूस होता है और तब वो कीकी की मदद से उस बैरियर को तोड़ देती है, जहाँ उन्हें नीचे जाने का एक हिडन रास्ता मिलता है। और तब विल और कॉलेट अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कुछ लोग वहाँ पर बैटिंग कर रहे होते हैं कि कौन ग्रैंड फेस्टिवल में जीतेगा। तब कॉलेट कहती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, माना टीचर्स लॉकर रूम के पास नहीं आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट्स ये सब करेंगे। तब हम देखते हैं शियोन भी वहाँ होता है और विल को देखकर कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब कॉलेट कहती है, हमें बस ये रूम मिल गया, पर अगर तुमने विल के साथ गुस्से में बात की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब विल कहता है, शियोन आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम यहाँ पर बैटिंग करने आए हो। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तब उसके दोस्त कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है ये इस वजह से यहाँ आया है क्योंकि इसे चिंता हो रही थी कि लियाना और बाकी सभी लोग इससे आगे निकल गए हैं, या फिर इसे ऐसा लग रहा था कि ये टॉप 3 से पीछे हो गया है? ऐसी कोई बात नहीं है, शियोन को इससे बिल्कुल चिंता नहीं हो रही है। तो शियोन उन्हें चुप रहने के लिए कहता है और कॉलेट उसे इस बात के लिए चिढ़ाने लगती है। तब शियोन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उनसे इसलिए पीछे हूँ क्योंकि मैं राइटिंग टेस्ट में फेल हो गया था, पर मैंने तब से बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है और वैसे भी मैं मैजिक में उन्हीं की जितना ताकतवर हूँ। पर आखिरकार मुझे ये तुम्हें एक्सप्लेन क्यों करना पड़ रहा है? और वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ पर मैजिक पोशंस की क्लास को खत्म करके विल वहाँ से जाने लगता है और कॉलेट कहती है, विल आखिरकार तुम इसके बाद क्या कर रहे हो? अगर तुम डंजन में जा रही हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मुझे माफ करना कॉलेट, पर मुझे आज रात मिस गीना के पास काम करने जाना है, जिससे कॉलेट उदास हो जाती है। तब यहाँ रात को विल गीना के रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है, जहाँ ड्वार्फ्स और माइनर्स काम करने के बाद मजे से खाना और बियर पी रहे होते हैं और विल उन्हें खाना सर्व कर रहा होता है। तब डॉनन कहता है, तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होता होगा विल। तुम सुबह सुबह न्यूज़पेपर डिलीवरी करते हो और उसके बाद क्लास में जाते हो और रात को तुम यहाँ पर काम करते हो। मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली है, तो इसलिए मुझे ट्यूशन फीस को भरने के लिए यहाँ पर काम करना पड़ता है। अब ग्रैंड मैजिकल फेस्टिवल वापस आ रहा है, तो अगर तुम उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो तुम शायद कुछ कर पाओ। नहीं, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जीना कहती है, विल बातें करना बंद करो और काम करो, तुम्हारा दोस्त देखो तुमसे ज्यादा काम कर रहा है। और तभी हम देखते हैं रोस्टी भी विल की मदद करने वहाँ आया होता है। तब विल कहता है, आज मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तब रोस्टी कहता है, बिना मैजिक के काम करना मेरे लिए नई चीज है, पर ये ठीक है, और वैसे भी मैं अपने रूममेट को ऐसे मुसीबत में कैसे छोड़ सकता था। तब जीना कहती है, मेरे वर्कर ने नौकरी छोड़ दी है, तो इसलिए विल मेरे लिए एक नया हेल्पर ढूंढो। तब वहाँ पर बाकी सभी लोग कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, विल वैसे भी 2 लोगों के काम कर सकता है क्योंकि वो हमारा भाई है। तब यहाँ सबके जाने के बाद रोस्टी कहता है, विल ड्वार्फ के पास काम करने से तुम्हें बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, तो क्या प्रोफेसर वर्कनर तुम्हारे लिए एक अच्छी जॉब नहीं ढूंढ सकते? तब विल कहता है, मैं प्रोफेसर वर्कनर को और तकलीफ नहीं दे सकता, और वैसे भी मुझे सारे ड्वार्फ बहुत ज्यादा पसंद हैं। ये लोग ऑनेस्ट हैं और ऊपर से अपनी मेहनत का खाते हैं, और ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जिस वजह से मैं भी इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। और तभी जूलियस और उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं और जूलियस कहता है, आखिरकार तो मुझे ये कौन सी घटिया जगह ले आए हो? तब उसका दोस्त कहता है, माफ करना जूलियस, पर यही एक जगह खुली हुई थी। तब रोस्टी कहता है, विल ये लोग एकेडमी से है ना? तब जूलियस विल को देखकर कहता है, फ्लंकी, क्या तुम भी यहाँ पर काम करते हो? एक नो टैलेंट और बार्बियन सच में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तब डॉनन जूलियस को गुस्से से देखने लगता है और जूलियस कहता है, आखिरकार ड्वार्फ, तुम्हारी मुझे ऐसे देखने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग दूसरी दुनिया से भाग कर आए हो और यहाँ पर हमने तुम्हें जगह दी है, तो इसलिए तुम्हारी औकात हमसे कम है। तब विल हमें बताता है, बहुत सालों पहले जब सेलेस्टियल होस्ट ने ड्वार्फ्स की दुनिया को तबाह कर दिया था, तब ड्वार्फ्स हमारी दुनिया में आ गए थे, और इस दुनिया में ड्वार्फ्स की बिल्कुल भी इज्जत नहीं की जाती। अगर कोई ड्वार्फ किसी जादूगर पर उंगली भी उठा दे तो उसकी कीमत सारे ड्वार्फ कम्युनिटी को चुकानी पड़ती है। मैजिक की इस दुनिया में सबसे ऊपर है, और इसी वजह से ड्वार्फ्स के साथ ऐसा व्यवहार होता है। तब रोस्टी जूलियस और उसके दोस्तों के लिए खाना ले जाता है, पर वो खानी और ड्वार्फ्स का मजाक उड़ाने लगते हैं और ड्वार्फ्स को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तब विल उनके पास चला जाता है और कहता है, जो भी तुमने कहा उसे वापस लो। ये खाना ड्वार्फ्स ने अपनी मेहनत और नॉलेज से उगाया है,
और ये उन्हीं की मेहनत है जिसकी वजह से हम आज ये सब कुछ खा पा रहे हैं, तो इसलिए तुम लोगों को इसकी इज्जत करनी चाहिए। तो जूलियस कहता है, एक लूजर को दूसरे लूजर का दर्द समझ में आ रहा है, पर अगर मैं कह रहा हूँ कि ये खाना बेकार है तो ये बेकार है। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? और खाने की प्लेट को विल के ऊपर फेंक देता है। तो जूलियस के दोस्त विल को धमकाने के लिए उसके सामने खड़े हो जाते हैं, पर विल उन्हें कॉलर्स पकड़कर नीचे पटक देता है, जिससे कि वो लोग बेहोश हो जाते हैं। और हम देखते हैं कुछ दारू जूलियस पे गिर जाती है। तो विल कहता है, मैं और तुम ड्वार्फ्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बेकार हैं। तो जूलियस कहता है, आज बहुत टाइम बाद किसी ने मेरी इस तरह बेइज्जती की है। और तब वो आसपास की चीजों को फ्रीज करने लगता है और विल पर हमला कर देता है। तो विल उसके हमलों से बचता हुआ पीछे की तरफ जाने लगता है, पर जूलियस उसे अपने मैजिक से पकड़ लेता है और उसकी चेस्ट के ऊपर गुलाब बनाकर उसे टॉर्चर करने लगता है। पर तब जूलियस देखता है कि विल को कुछ फील नहीं हो रहा होता और कहता है, मैंने अपना इरादा बदल दिया है, मैं अभी यहाँ पर तुम्हें फ्रीज नहीं करूँगा, तो इसलिए ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करो, जिससे कि मैं तुम्हें पूरी पब्लिक के सामने शर्मिंदा कर सकूंगा। तब विल उसकी कैद से आजाद होकर उसकी छड़ी को पकड़कर कहता है, ठीक है, मैं पार्टिसिपेट करूंगा। तो रोस्टी सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि विल सच में इतने ज्यादा गुस्से में है। तो जूलियस कहता है, तो फिर ठीक है, अगर मैं जीतूंगा तो मैं तुम्हें एकेडमी से बाहर निकलवा दूंगा। ठीक है, पर अगर मैं जीता तो तुम डॉनन और बाकी सबसे माफी मांगोगे। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख